जय गुरुदेव नाम किसका होता। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव कलावड़ ग्राम में जिला रोहतक हरियाणा प्रदेश च्यवन ऋषि के इस पवित्र आश्रम के प्रांगण में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे और बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। कोई भी चीज़ कोई भी ज्ञान हमारे आपके लिए तभी लाभकारी है, फ़ायदेमंद है, जब उसको जान करके समझ करके हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आप केवल मिठाई का नाम सुनते रहो और मिठाई को खाया न जाए, केवल आप उसका गुणानुवाद करते घूमते रहो, आपको उसका कोई आनंद नहीं मिल सकता। इसी तरह से कोई भी ज्ञान बोध जब हमको आपको कोई शिक्षा दी जाती है, ये इसीलिए दी जाती है कि हम इसको अपने व्यवहारिक जीवन में आत्मसात करें, अपने पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, घर में, परिवार में, टोले महल्ले गांव जवार में हमारी रहने गहने आचार संहिता, हमारे विचार, हमारे चिंतन उसी तरह से अगर बनने लगें जैसा हमको आपको संत महापुरुष समझाते हैं, तो हम लोग इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग बनाने का मतलब स्वर्ग तो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन हमारे आपके जीवन में कष्ट में कमी आ जाएगी। जीवन में जब तक आप रहोगे सुख ज़्यादा मिलेगा, दुख आपका कम से कम हो जाएगा। आज आप तमाम दुखों को झेलते रहते हो। दुखों के वर्गीकरण में महापुरुषों ने हम मनुष्यों के लिए 3 दुखों का बयान किया है, दैहिक, दैविक और भौतिक संताप। संताप का मतलब कष्ट यानी दुख होता। एक तो भौतिक दुख होता, भौतिक दुख का मतलब गरीबी होती, जैसे किसी के पास ज़मीन कम है, नौकरी चाकरी भी नहीं है, दुकान दफ्तर फैक्ट्री कारखाना भी नहीं, अब वो रोजी रोटी तो उसको भी कमानी पड़ेगी, पेट भरना पड़ेगा। अब वो बेचारा गिट्टी तोड़ेगा, मिट्टी तोड़ेगा, मजदूरी करेगा, मेहनत इतनी करता लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिलता, अच्छे कपड़े नहीं मिलते, अच्छा मकान नहीं बन पाता। इसको भौतिक संताप कहा जाता। दूसरा है दैहिक संताप। देह माने शरीर होता। जैसे मान लो आपके पास गरीबी नहीं है, आपके पास अच्छी ज़मीन है, घर है, मकान है, कोठी हवेली है, ज़मीन है, बगीचा है, लेकिन अब शरीर में इतनी बड़ी बीमारी लग गई कि डॉक्टर कहता भाई मिठाई मत खाओ, बिना चीनी के आपको काफ़ी और चाय पीना है। अब बताओ, गरीबी नहीं, जेब में पैसा है, लेकिन अब मिठाई नहीं खा सकते हो,
जैसे मान लो कोई करोड़पति आदमी, उसका बैंक में करोड़ों रुपए रखा है, तकिया बिस्तर के नीचे लाखों रुपए रखा, लेकिन अब वो शुगर का मरीज हो गया। अब उसको रसगुल्ला मिठाई खाना ही नहीं है, अगर खाएगा तो शुगर बढ़ेगी, बीमार होगा, आँख जा सकती है, किडनी खराब हो सकती है। इसको कहते हैं दैहिक तकलीफ। और तीसरी है दैवी तकलीफ। दै माने देवी देवता, नेचर, प्रकृति, यानी जो तकलीफ दैवी प्रकृति की तरफ से आती, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, मान लो सूखा पड़ गया, इसमें आदमी क्या कर सकता, पानी नहीं बरस रहा या पानी ज़्यादा बरस रहा, मान लो कहीं भूकंप आ गया, इसको नेचुरल यानी कुदरती प्रकोप कहा जाता, दैविक तकलीफ। इस तरह से हम आप इन तीनों तकलीफ़ों से घिरे रहते हैं। हमारा आपका इस समय का जो प्रेजेंट टाइम, ये जो वर्तमान समय में हमारा आपका लाइफ जीवन चल रहा, इसमें हम आप करीब करीब भौतिक तकलीफ़ों से ऊपर उठ चुके हैं। मान लो गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई। अब आपके हरियाणा में तो ज़मीनें ज़्यादा, आबादी कम, सबके पास ज़मीनें थी, लेकिन जब साइंस और विज्ञान का उदय नहीं हुआ था, ये तमाम सिस्टम और मशीनें नहीं बनी थी, तो खेती के काम में थोड़ा दिक्कत होती थी। पूरे गांव के लोग हल बैल लेकर दिन भर खेत में काम करते थे, महीनों लग जाता था, और पूरे गांव की गेहूं की बुआई नहीं हो पाती थी। लेकिन आज देखो ट्रैक्टर का ज़माना आया, खेती ज़्यादा है तो 2 ट्रैक्टर, और ज़्यादा है तो 3 ट्रैक्टर। बहुत बड़ा कोई लैंडलॉर्ड जमींदार आदमी है तो 4-4 ट्रैक्टर और मशीनें लोग रख लेते। अब एक ही आदमी ट्रैक्टर लेकर और पूरे गांव का गेहूं दिन भर में बो देता है। पहले ऐसा नहीं था। ये साइंस और विज्ञान के डेवलप, अभी ट्रैक्टर और कार, मोटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, ये कोई भगवान ने नहीं बनाया, बनाया तो आदमी ने ही है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि भगवान को भूल जाया जाए, क्योंकि कुछ काम ऐसा है जो हम लोग नहीं कर सकते। हम इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, अणुबम, परमाणु बम, कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, जहाज़, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि भाई एक धरती बना दिया जाए तो सारी दुनिया के आदमी मिल जाएं, लंदन, अमेरिका के सभी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बड़ी बड़ी क्रेन मशीनें लेकर लग जाएं, हम लोग अलग से धरती नहीं बना सकते। इतना बड़ा हिमालय पहाड़ नहीं बना सकते, हम लोग समुंदर नहीं बना सकते, हम लोग आदमी की रचना नहीं कर सकते। इन जिस आदमी ने ये सब चीज़ें बनाई, जैसे बिजली की खोज हुई, रेलवे की खोज हो गई, हवाई जहाज़ की खोज हो गई, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, अब देखो जीवन कितना आपका आसान हो गया। अभी कोई बहुत पहले की बात, अभी 40-50 साल पहले खेती में आपका जीवन कितना कठिनाई से गुजरता था, कितनी मेहनत से रोटी मिलती थी, तर पसीना। इस मई जून के महीने में भी किसानों को खेत में पसीना बहाना पड़ता था, तब जाकर के किसी तरह रोटी मिलती थी। और आज आपको 1 घंटे सुबह काम किया, भगो जल्दी, चले गए अपने फैन में, पंखे में, कूलर में चले गए, कोई एसी में चला गया। आदमी दिन भर बैठ कर के टीवी देख रहा और बढ़िया से बढ़िया भोजन भी कर रहा। ये लाइफ हमारा आपका इतना इजी, आसान, इससे यानी भौतिक तकलीफ़ें, यानी एक तरह से अभाव और गरीबी से आप आगे निकल रहे हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब संकट चला गया। मान लो गरीबी तो चली गई, लेकिन अब बीमारियां पीछे पड़ गई हैं, कोई आदमी निरोग बचा ही नहीं। यहीं जितने लोग आप बैठे खड़े हो, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे भी, अभी डॉक्टर को बुलाकर सबका खून टेस्ट कराया जाए, एक भी आदमी निरोग नहीं मिलोगे। कोई मरीज, कोई मरीज, कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, कोई भूखंदर का मरीज, किसी का बीपी हाई हो रहा, किसी का लो हो रहा, किसी को गठिया पकड़ लिया, किसी को बात पकड़ लिया। अब आपका जीवन
बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े अस्पताल और डॉक्टरों का चक्कर लगाते हुए आपका हर हफ्ते चक्कर लगाते रहते हो, फिर भी आपको फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। एक बीमारी को दूर करने के लिए आप लाखों लाख रुपए का टिकिया टैबलेट खर्च किया और पता चला तब तक दूसरी बीमारी लग गई। एक बीमारी गई नहीं। जैसे घुटने की गठिया बीमारी को दूर करने के लिए आपने टिकिया टैबलेट खाना शुरू किया, अगर दवा का डोज ज़्यादा हो गया तो गठिया तो गई नहीं और तब तक आपका हार्ट यानी हार्ट ही डैमेज हो गया। दवा के साइड इफ़ेक्ट से आप हार्ट के मरीज हो गए, क्योंकि शरीर में ज़्यादा दवा ये जितनी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, टिकिया टैबलेट इंजेक्शन, अगर इसका अनुपात से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारा शरीर इसको झेल नहीं पाता, कोई इनकी और बड़ी बीमारी लग जाएगी। फिर ऐसी बीमारी लग गई कि अब आप कितनों दवा कराओ, बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, अब ये बीमारी मरने के बाद ही जाएगी। मरने के बाद तो जाना है, अब मरने के बाद जब शरीर आग में जला दी जाएगी तो बीमारी कहाँ बचनी, जब शरीरें जल गई। लेकिन अब आप कहो कि जीते जी बीमारी ठीक हो जाएगी, इट इज इम्पॉसिबल। अरे दक्षिणा बाद में, पहले कथा सुनो, प्रसाद मिलेगा। दक्षिणे में तो गड़बड़ हो गया। कथा होती है, 10 रुपया दक्षिणा देकर घर चले गए, 10 रुपया दक्षिणा दिया और घर में जाकर मछली खाने लगे। मछली तो छोड़ते नहीं, बस दक्षिणे देना, तो सब पाप का बोझा हमारे ऊपर ला दोगे। आज ये जो कथा हो रही है, हम आपकी मछली दक्षिणा में लेने आए, अपना अंडा, अपना शराब, गांजा, भांग, अपनी बुराई, अपना पाप कर्म ये दक्षिणा में चढ़ाओ, तब तो सत्संग का लाभ मिलेगा। अब आप इतना कथा प्रवचन हरियाणा में होता, हर महीने, हर पक्ष, हर हफ्ते कोई न कोई पूजा पाठ, धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठान, कहीं भागवत कथा हो रही, कहीं रामायण हो रही, कहीं यज्ञ हो रहा। नवरात्रि में कितने धार्मिक अनुष्ठान होते, लेकिन जब करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार का मानक देखा जाता, ग्राफ, तो सही सही बताओ, आपके हरियाणा में, आपके इस रोहतक जिले में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? बढ़ रहे। आपने, ये लोग बताएंगे, आप बताओ, आपके हरियाणा में दारू शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? मछली अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? तब कथा सत्संग का लाभ क्या है? सत्संग का मतलब तो सठ सुधरे सत्संगति पाई। सत्संग का मतलब होता पवित्र विचार का अंकुरण होना, अच्छे विचार, अच्छे चिंतन, हमारा रास्ता बदल जाए। अब रोज रोज सत्संग सुनो, बदलाव कुछ नहीं, बुराई करते रहते हो। स्कूल में विद्यार्थी जाए और हर साल परीक्षा में फेल होता रहे तो माँ बाप का पैसा बेकार जा रहा, साल भर का समय नष्ट किया। अगली साल फिर माँ बाप ने स्कूल में नाम लिखाया, साल भर फिर किताब, कापी, फीस सब खत्म, दूसरे साल फिर फेल हो गया। जब सही से नहीं पढ़ोगे, लेसन पार्ट तैयार नहीं करोगे, अब मास्टर पढ़ा रहे और आपका ध्यान पिक्चर, सिनेमा, मोबाइल पर, तो विद्यार्थी फेल नहीं हो जाएगा। इसी तरह सत्संग भी होता है, ये संतों की आध्यात्मिक पाठशाला। वो देखो, इंटेलेक्चुअल भौतिक स्कूल है, जहाँ हम भौतिक विद्या जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, बड़ी बड़ी फिलॉसफी, तमाम दुनिया की विद्या, इन विद्याओं को, ज्ञान को जो हमारे बेटे बेटियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उसको जड़ विद्या। जड़ विद्या का मतलब जो मरते समय नष्ट हो जाती है, भूल जाती है, बुढ़ापे में ही भूल जाती है। आप कितनों MSc BSc, और बच्चे जब कहते हैं कि बाबा ज़रा हमको मैथमेटिक्स का फैक्टर फार्मूला पढ़ाओ, आप कहोगे रे भाई बहुत पहले छोड़ दिया स्कूल, हमको भूल गया, याद नहीं रहता। और मरते समय तो बिल्कुल भूल जाता। जैसे हाथ पैर कमज़ोर होते हैं, ऐसे बुढ़ापे में इंटेलेक्चुअल पावर, हमारा ब्रेन, माइंड, दिमाग भी डाइल्यूट, कमज़ोर होने लगता। आदमी बुढ़ापे में देखो टट्टी करने जाता, लोटा सोटा भूल जाता, उसको पता नहीं कि हम चड्ढी पहने कि नहीं पहने, नंगे घूमने लगता। लोग कहते भाई बाबा पागल हो गए, बाबा को यादें नहीं है, किसी का नाम याद नहीं रहता, चिल्लाते रहते।
कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, जबान के डांट टूट गए, जबान से सही बात नहीं निकलती। कहते राम राम आता है राम राम, तो लोग कहते बुढ़ा पागल हो गया, देखो समझ में नहीं आता। ये सबका दस्तूर है, एक ही का नहीं, ये संसार का नियम है। इसलिए इस चीज़ को समझो। आज इसी चीज़ों पर हम आप विचार करेंगे। इसको संतों का स्कूल कहा जाता। सब स्कूल आपने पढ़ लिया, कर लिया, क्या पढ़ोगे आप? अब तो आपका बुढ़ापा आ गया और करीब करीब यहाँ सब बूढ़े लोग ही बैठे हो। नौजवानों को क्या हो, तो मौज मस्ती में, उनको क्या पता है कि बुढ़ापा आएगा, मरना है, चलना है। थोड़ा बहुत ज्ञान बुढ़ों को होता है। जब घर में बहू बेटे लगते हैं डांटने, तब उनको होश आता कि धोखा हो। जिन बहू बेटों के लिए ज़िंदगी गुजार दिया, आज एक रोटी के लिए बहू डांटती है। कभी हे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, काम खत्म। कौन रोज टट्टी उठावे, कौन पेशाब, रोज अस्पताल ले जाओ, क्योंकि बुढ़ापे में तो रोज बीमारी, कभी पेट खराब, कभी ये खराब, कभी ये खराब, कहीं ये बीमारी। तब आदमी कहता है तो धोखा, धोखा तो वही है। इस संसार में सब धोखा ही धोखा है। और देखो आश्चर्य की बात यह है, औरतें ही ज़्यादा हैं। पुरुष लोग इस गांव के रोहतक में लगता बताओ, हरियाणा में क्या पुरुष नहीं है? लेकिन अब ये है वो लोग तो घर में बैठे भी होंगे, सब नौकरी थोड़ा नहीं। आपके गांव में सबको नौकरी मिल गई है, लेकिन वो बैठ करके कहीं ताश खेल रहे होंगे, कि अपने दारू बोतल का इंतजाम में रहे होंगे कि शाम को उड़ाना है दावत, दारू और शराब में। लेकिन देखो खुशी की बात है, इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आज इस सत्संग सभा में मौजूद हैं। और अगर आज आप सुधर जाओ तो आपका घर सुधर जाएगा, क्योंकि महिला ब्रिगेड, महिला शक्ति, नारी शक्ति, ये सदैव से धरती पर बहुत प्रबल शक्ति मानी जाती है। चूँकि संसार में यहाँ जेंडर यानी लिंग भेद ईश्वर ने बना रखा। हमको आपको जब मानव बनाया गया तो उन्होंने दो जातियाँ मानव की बना दिया, एक औरत और एक हम, दोनों मिलकर मानव हैं। मानव माने मनुष्य। कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव जन्म मिलता है। केवल पुरुष के लिए नहीं लिखा, औरत को भी भाग से मिला है और पुरुष को भी भाग से मिला है। दोनों भाग्यशाली हो, क्योंकि कोई भी मानव जन्म पाकर भगवान को प्राप्त कर सकता। इसीलिए इसकी महिमा गाई गई और प्रमाण है। चित्तौड़ की महारानी मीरा ने परमात्मा को पा लिया। कहा मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी, पग बांधे घुघरू नाची मीरा। मीराबाई ने गीत गाया, हेरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई बड़ा दर्द। जब महल में है बड़ा दर्द है, किला है, महल है, नौकर हैं, चाकर हैं। अब चित्तौड़ के राणाओं के खानदान में मीराबाई रानी बनकर गई, बताओ वहाँ कोई कमी है? यानी जिस घर में महाराणा प्रताप पैदा हुए, उसी घर में पहली पीढ़ी में मीराबाई ने जन्म लिया। जन्म तो उनका मेड़ता राज नागौर जिला में आता है, वहाँ उनका मायका और चित्तौड़ में उनकी ससुराल थी। लेकिन देखो मीराबाई कहते महल में बड़ा दर्द, महल में कोई सुख नहीं। कहा मेरा दुख कब गया? कहा खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुरु, देनी सूरज शहदानी, मैं मिली जाए पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। कहा मुझे सदगुरु रविदास मिले, उनसे मुझको भगवान के पाने का मार्ग रास्ता मिला। और मैंने जब पिया को माने परमात्मा, जब मैंने प्रभु को पा लिया, तब मेरी पीर बुझानी। कहा मेरी सारी तकलीफ खत्म हो। बाकी जब तक आप दुनिया में कौन तकलीफ जाएगी बताओ आप? कितना पैसा है, घर में बहू आ गई तब तक बेटा मर गया, बहू विधवा रो रहे लोग। हर आदमी को देखो कोई न कोई तकलीफ, करोड़ों रुपए है, सब कुछ है, लेकिन घर में कोई बेटा बेटी औलादे नहीं। अब उनको यही चिंता है कि मेरी जागीर, मेरी ज़मीन कौन लेगा? न कोई बेटा है न कोई बेटी है। दवा करते रहते लेकिन डॉक्टर बेटा बेटी देंगे। कोई किसी तकलीफ में, कोई गरीबी में, कोई बीमारी में, कोई इसमें कोई इसमें। किसी के नौजवान बहू मर गई, अब उसकी वही चिंता, छोटा 6 महीने का बच्चा छोड़कर नौजवान बहू मर गई। अब वो बड़े बड़े आदमी, लेकिन वो क्या करेंगे? किसी न किसी अपने दर्द को दिल में दबा कर झेलना होता। कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, संत सुखी सहजो कहें, लागे सुन समाद
सुख का रास्ता तो अपने अंदर में इसको छोड़ कर आए हो आप, क्योंकि आप अंदर के रास्ते से आए हो। अब आप उस चीज़ को समझो, आप कहाँ से आए हो। आप रोहतक में इस कौन गांव बताए भाई? कलावट। बड़ा टेढ़ा नाम है, इतना टेढ़ा नाम रखने की क्या जरूरत है? कोई नाम ही नहीं आपको मिलता। अरे बढ़िया नाम रखते, खट याद आ जाता। कलावट, इतना सुंदर इलाका, इतना सुंदर जमीन जायदाद, बगीचा, मंदिर, नाम तो बदल देना चाहिए आपको। फट याद आ जाए, हिंदी नाम, शुद्ध नाम कलावट। चलो ठीक, कलावट गांव में। मान लो यहाँ जब आप नहीं जन्म लिए थे तब आप कहाँ थे? अगर आप ये मानते हो कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म, न मानो तब तो बात अलग है, एक बार जन्म एक बार मर जाएंगे, काम खत्म। लेकिन अगर ये मानते हो कि नहीं भाई, हम साहब कबीर ने कहा हम न मरे मरी हैं संसारा, कभी संसार मर जाएगा, मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम कभी नहीं मरेंगे। हम माने शरीर, हम माने आत्मा, जीवात्मा, जिसको स्पिरिट कहा जाता। इसी को भगवान के ने गीता में कहा है। अब गीता देखो, इसी कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान के ने अर्जुन को सुनाया था। अब वो इलाका तो हरियाणा में ही आता, अब हरियाणा नहीं था तब, जमुना के पार का इलाका बिल्कुल जंगल वीरान, इसलिए यहाँ युद्ध हुआ था। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते कि हे अर्जुन, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीज़ है। यानी हमारा ये लाइफ, हमारा ये जीवन दो चीज़ों के मेल से बनता, एक शरीर है, दूसरी आत्मा है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे आपके घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, पंखा है, एसी मशीन है, पंपिंग सेट है, आटा चक्की मशीन है, लेकिन आपके घर में बिजली ही ना हो, कोई मशीन काम करेगी? मशीन रखी रह जाएगी। और मान लो आपके घर में बिजली है और कोई मशीनें नहीं है, न कूलर है, न फ्रिज है, न पंखा है, तो बिजली आएगी चली जाएगी, बिजली कोई काम करेगी? यानी बिजली को काम करने के लिए कोई मशीन चाहिए। बल्ब में लगाओगे प्रकाश देगी, पंपिंग सेट में लगा दोगे पानी देने लगेगी, आप उसको कूलर फ्रिज में लगा दोगे हवा देने लगेगी, हीटर में लगा दोगे गर्म हवा देने लगेगी। यानी बिजली कितना काम करती, लेकिन मशीन चाहिए। कोई मशीन ना हो और घर में बिजली आ रही, क्या लाभ मिलेगा? इसी तरह ये शरीर, मान लो शरीर है और इसमें जीव ना हो तो शरीर काम करेगा? आँख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, जबान बोलेगी नहीं, हाथ पैर में कोई मोशन गति क्रिया नहीं, तब इस शरीर को क्या कहा जाएगा? मान लो आँख ना देखे, कान ना सुने, जबान ना बोले, हाथ पैर हिल ही नहीं रहा, तब लोग कहते भाई मुर्दा हो गए, डेड। डेड माने मुर्दा, माने बेकार हो गए। यानी अगर इस शरीर में जीव निकल जाए तब इस शरीर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यानी आपको मुर्दा होना। इस सबके लिए नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, ईश्वर का, परमात्मा का सनातन नियम है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, राजा प्रजा, सबको एक दिन मुर्दा बनना है। मुर्दा माने बेकार। आज ये शरीर आपका कितना सुंदर, इसका मान है, सम्मान है। कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई जाट, गुजर, कुर्मी, पटेल, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, मान सम्मान, सब लोग आपको सलामी दागते, सब कुछ करते। लेकिन जिस दिन आत्मा निकल जाएगी, जीव निकल जाएगा, ये शरीर मुर्दा बनकर जमीन पर गिरेगा, तब घर वाले कहेंगे कि दादा बेकार हो गए। अब दादा का जल्दी कफन दफन करो, और 4 आदमी लेकर चल दिए। आखिरी यात्रा में जब जुलूस निकलेगा तो लोग पीछे पीछे क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य, राम नाम, राम नाम सत्य है, बाकी सब। वो तो मर गए, उनके पीछे बोल रहे, उनको क्या पता, वो तो चले गए। अब बोलने वाले तो पीछे से चिल्ला रहे, वो तो बोले जिंदाबाद मुर्दाबाद। वो तो यही नारा लगाते लगाते बेचारे रह गए नेतागिरी में, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आज जब वो मर गए तो गांव वाले, गांव समाज उनके पीछे बोल रहा है कि राम नाम। हे भाई, तू धोखा खा गया। सत्य तो राम नाम है, कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। कि सारा जगत नाशवान है, फना होगा, सपना है, झूठा है। सत्य केवल हरि हैं, परमात्मा ईश्वर, और उनका भजन जिसको शब्द कहते। भजन का मतलब शब्द होता, जैसे आप बाजा बजा के भजन करते हुए भजन हो रहा, इसी तरह परमात्मा की दरगाह में बाजे बजते जिनको वेद वाणी,
ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता है। हिंदुइज्म के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, हिंदू धर्म के जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जैसे रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, जो भी हिंदू ग्रंथ हैं उसमें इनका जिक्र आया है। वेद वाणी, ब्रह्मवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। मुसलमानों के यहाँ इसको आसमानी आवाज़, कलमा, आयतें कहा जाता। ईसा साहब ने बाइबल में इसको साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई, स्काई माने आसमान, साउंड माने आवाज़, कहा आसमान से उतरने वाली आवाज़। अब आसमान में कौन बैठा? भगवान ही तो है, देवी देवता। वहाँ से बोलते, आवाज़ देते, और वो आवाज़ यहाँ मृत्यु लोक में आती। इसी आवाज़ पर ये सारा यूनिवर्स और ब्रह्मांड टिका हुआ। अब आप धरती देखो, गोल आसमान में ऐसे चक्कर लगा रही, न उसमें कोई पिलर है न खंभा है। इतना बड़ा हिमालय, नदी नाले, घर मकान, स्कूल बने, अस्पताल बने और सब कुछ बनाया जा रहा है, और धरती माता सबका बोझा लेकर और ऐसे लट्टू की तरह आसमान में राउंड सर्किल में। अब आपने तो ज्योग्राफी, फिजिक्स मालूम नहीं पढ़ी होगी, लेकिन जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं उनको ये पता है, पढ़ाया जाता कि हमारी ये धरती आसमान में लट्टू की तरह ऐसे घूमती रहती है। एक बार तो अपनी किली पर घूमती, फिर सूरज के चारों तरफ घूमती रहती, और इसी में दिन रात, जाड़ा गर्मी, बरसात, ऋतु परिवर्तन और समय, टाइम पीरियड बदलते बदलते रहते। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो जहाँ दिन वहाँ दिने रह जाएगा, जहाँ रात वहाँ रातें रह जाएगी। इसलिए सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो कुछ हिस्सा सूरज के सामने दिन, जो हिस्सा सूरज के पीछे वहाँ रात। जैसे इस समय अमेरिका में रात हो गई, भारत में, इंडिया में दिन, और इस समय अमेरिका में रात हो गई। जब अमेरिका में दिन होगा तो हम लोग सो जाएंगे, यहाँ रात हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका को पातालपुरी कहा जाता। आप रामायण में पढ़ते हो, जब राम लक्ष्मण को अहिरावण ने गिरफ्तार किया और बांध करके, गिरफ्तार करके लेकर कहाँ चले गए? पाताल लोक, यानी धरती के निचले वाले हिस्से में समुद्र से होकर कोई रास्ता। इस समय तो अमेरिका आप जहाज़ से जाओ तो 17-16 घंटे लग जाएगा, लेकिन अहिरावण जब राम लक्ष्मण को चुराए तो पता नहीं, घंटा 2 घंटा भी नहीं बीता और लेकर अमेरिका पहुंच गए। और देखो, उन लोगों को मालूम था समुद्र के बीच में, जैसे यहाँ छेद करना शुरू करो धरती को, जैसे आप बोरिंग करते हो, अगर यहीं जहाँ आप बैठे हो ऐसे धरती को छेदते छेदते चले जाओ, तो जब धरती के उस पार पहुँचोगे तो अमेरिका आ जाएगा। अगर कोई रास्ता ऐसा मिल जाए, बस इसी में गिरो नीचे, छेद के उस पार अमेरिका है, इधर भारत है, उधर अमेरिका आ जाएगा। इस तरह से धरती की गोल रचना, जैसे कोई गोल गेंदा है, ऐसे उसको आप नचाते जाओ, उस पर पानी गिराते जाओ। अब गोल गेंदे पर तो पानी टिकेगा नहीं, लेकिन हमारी धरती की कारीगरी देखो, ईश्वर की कारीगरी। अब धरती की कारीगरी नहीं, बनाने वाले की कारीगरी। हमारी धरती गोल, और धरती में 2 गुना समुंदर पानी भरा, और धरती आसमान में लट्टू की तरह ऊपर नीचे नाच रही है, लेकिन एक बूंद पानी गिरता है। जब इसमें कभी कभी विक्षेप पैदा होता, मान लो कोई कारण नेचुरली प्राकृतिक बन जाता है, तो पानी में सुनामी आ जाता, जिसको समुद्री भूकंप कहा जाता। जैसे इसमें आप सुन रहे हो, बिपरजॉय नाम का एक सुनामी, समुद्री तूफान इस समय गुजरात की तरफ बढ़ रहा, बड़ा मीडिया में आज हल्ला मचा हुआ है। एक कल दोपहर को द्वारिकापुरी, जो भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी है, वहाँ जाकर ये गुजरात में धरती से टकराएगा, और करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी गोल चक्कर में हवाएं चल, जिसको चक्रवात कहा जाता। सीधी हवाएं तो आगे बढ़ जाती, लेकिन ऐसे गोलाकार चलेंगी कि इधर मुड़ जाएंगी। इसलिए पूरे गुजरात में हाई अलर्ट किया गया। कुल मिलाकर के ये धरती ईश्वर ने कैसी विचित्र बनाई, फिर भी धरती टिकी हुई है। समुद्र के नीचे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पर्वत पहाड़ हैं, जब इनमें विक्षेप होता है तो धरती ऐसे कांप जाती, तब इसको हम आप भूकंप कहते हैं। जैसे मान लो हिमालय कांप जाए, हिमालय अगर हिल जाए, हिमालय ऐसे डगमगाने लगे, तो आपके हरियाणा पंजाब में ये धरती झूले की तरह झूलने लगेगी, और फिर ये कोठियाँ ताश के पत्ते की तरह जमींदोज हो जाएंगी, बिखरने लगेंगी, और फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? अरे नहीं, सब थोड़े मर जाएंगे। अगर सबको मारना होगा तो भगवान को जब मानो तो महाप्रलय होती, लेकिन अभी धरती पर महाप्रलय की बात नहीं है।
अभी संत महात्मा ये कह रहे हैं, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि भाई हमारी धरती की लाइफ आधा बीती है, धरती भी नष्ट होगी। वैज्ञानिक भी कहते हैं, देखो बड़े बड़े भौतिक विज्ञानियों का भी मत है कि एक दिन ये धरती खत्म हो जाएगी, जैसे आदमी की ज़िंदगी खत्म होती, पेड़ पौधे सूख जाते, साग सब्जी आप देखते, कार मोटर कितनों महंगी खरीदो लेकिन कोई अमर है। कुछ दिन के बाद आपकी कार मोटर पुरानी फिर नहीं खरीदते हो, लोहा लक्कड़ सड़ जाता, मुरझा लग जाता है। ऐसे एक दिन हमारी पृथ्वी भी खत्म होगी, लेकिन अभी इसको ख़त्म होने में बहुत समय। अभी हम लोगों को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का आधा जीवन बीता है, अभी आधा लाइफ जीवन शेष है। आधा जीवन बीतते बीतते में मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियाँ, महात्मा जी ने सोचा कि जलेबी खा करके कुछ नाश्ता कर लिया जाए। उन्होंने हलवाई को पैसा दिया, गरम गरम जलेबी हलवाई तौलने लगा, महात्मा जी लेकर खाने लगे। महात्मा जी के मन में एक विचार आया और अपने मन से बात करने लगे। मन से तो हम लोग भी बात करते हैं, लेकिन हमारी आपकी बात अधूरी रहती। लेकिन जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो मन से ऐसे बात कर जैसे हम आपसे बात करते हैं, उनके यहाँ मन प्रकट हो जाता और मन उनके पीछे हो जाता। महात्मा जी मन से कहते, हे मन, मैंने तेरी बड़ी बड़ाई सुनी, बड़ी महिमा सुनी, तेरे बस सुर नर मुनि जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा, तू देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे कांप जाते हैं, तू जिसको चाहे गड्ढे में डाल दे। तेरी मैंने बड़ी तारीफ सुनी, आज तो हमको अपना कुछ खेल दिखा दे। तो मन ने कहा, महाराज बैठिए, कि सारे जगत में जो कुछ हो रहा मैं ही हूँ। इस संसार मृत्यु लोक में भगवान तो भी पर्दे के पीछे, यहाँ मेरा ही राज चलता है। घर में मैं, स्कूल में, कॉलेज में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हर जगह मैं, सास के अंदर मैं, बहू के अंदर मैं, दोनों में झगड़ा मैं ही कराता हूँ। भाई भाई को मैं ही लड़ाता, हिंदू मुसलमान को लड़ा दूँ, मैं रूस अमेरिका को लड़ा के विश्व युद्ध करा दूँ। मेरा खेल देखो जरा। अब महात्मा जी बैठ गए और तब तक मन ने खेल कर दिया। हलवाई ने जब जलेबी तौली तो उसका जलेबी का शीरा चीनी का हलवाई के अंगूठे में लग गया। उसने ऐसे दीवार पर रगड़ कर पोंछ दिया। तब तक एक मक्खी अपने भोजन के लिए आकर के उस शीरे पर बैठ गई। अब जब कोई आदमी भोजन करता है तो उसका एक सुई ध्यान तो भोजन पर हो जाता। क्यों बादशाह? जब आप भोजन करते आगे पीछे देखते नहीं हैं, कितनी जल्दी जल्दी खान पर गरम गरम पूरी, गरम गरम हलवा। कोई भी इसी तरह जीव जंतु भी, आप जानवर देखो, जानवर के नाद में घास भूसा डालते हो, उसमें कितने तेजी से खाना शुरू है, दाएं बाएं कुछ नहीं देखते। इसी तरह से मक्खी अपने भोजन में लग गई, दाएं बाएं उसका ध्यान खत्म। तब तक एक छिपकली दीवार पर चिपकी थी, उसने देखा कि मक्खी तो भोजन के खाने में लगी है, शीरा चाटने में। तो उसने उस मक्खी पर झपट्टा मारा और उसको अपना भोजन बना लिया, निगल गई। तब तक उस दुकानदार हलवाई की एक पालतू बिल्ली, सफ़ेद रंग की बड़ी सुंदर काऊ बिल्ली, यानी कैट, जिसको आप कैट कहते हो, उसने देखा कि भाई छिपकली तो अपने भोजन के ध्यान में लगी। तो बिल्ली ने जो है उस छिपकली पर निशाना मार दिया, उस छिपकली को काट के खा गई। तब तक गांव वाले हलवाई की दुकान पर मिठाई लेने के लिए खड़े थे। उनके पास एक गांव का कुत्ता था। उसने देखा कि बिल्ली जो है अपने भोजन के निशाने पर लगी है, बिल्ली का ध्यान उधर, तो कुत्ते ने बिल्ली पर अटैक कर दिया। उसने बिल्ली को काट खाया। अब ये बिल्ली जो है किस हलवाई की पालतू बिल्ली थी, सफ़ेद रंग की बिल्ली वो खरीद कर पैसे से लाया था और बड़ी मेहनत से दूध भात खिला कर पाला था। अब जब हलवाई की बिल्ली को कुत्ते ने काट खाया और देखते देखते तमाम खून गिरा, बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। तो हलवाई जो है गांव वालों से नाराज़ हो झगड़ा करने लगा। कहा, आपके कुत्ते ने मेरी बिल्ली को मार दिया, आपके कुत्ते ने मेरी बिल्ली को मार दिया। गांव वालों ने कहा, भाई हमारा क्या दोष है? अरे बिल्ली ये कुत्ता, हमने तो कहा नहीं कि हमने तो मारा नहीं। अब जानवर है, पशु है, किसी को मार सकता आप। लेकिन अब बात बढ़ गई। अब बाजार वाले दुकानदार एक तरफ, अब गांव वाले एक तरफ, लाठी डंडा चल पड़ा, गाली गलौज लाठी डंडा। बात में ही तो बात बढ़ जाती है। लाठी डंडे निकल गए, 2-4 लोगों की खोपड़ी टीटी, खून गिरा। तब तक किसी ने पुलिस स्टेशन पर सूचना दे दिया कि बाजार में तो झगड़ा हो गया, दंगा हो गया।
उधर पुलिस के सिपाही दौड़ पड़े, सब लोग तो भागे, लेकिन जो लोग घायल थे भाग कर कहाँ जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया। 2-4 लोग इधर से 2-4 लोग इधर से, सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब तक एक सिपाही की दृष्टि साधु जी कुर्सी पर बेंच पर बैठ के जहाँ जलेबी खा रहे थे चुपचाप देख रहे हैं। एक सिपाही की दृष्टि निगाह जो है साधु जी पर गई। सिपाही ने कहा इस साधु को भी गिरफ्तार करो, पकड़ो, इसको पकड़कर थाने ले चलो, ये बैठ करके सब तमाशा देखा है, ये सही सही गवाही देगा, सही बात बताएगा कि गलती किसकी है, किसने गलती किया। सिपाही ने साधु का हाथ पकड़ा, कहा महाराज आपको थाने चलना। साधु ने कहा अरे मन हमको तो माफ़ कर दे, हे मन मुझको छोड़ दे। तब दूसरे सिपाही ने कहा अरे भाई साधु को क्यों परेशान करोगे, बहता जोगी रमता पानी, ये तो गरीब बेचारा आदमी है, इसको जाने दो, साधु सन्यासी आदमी जंगल जाएगा, ये गांव बाजार के तमाम लोग इनको पकड़ कर ले चलो। साधु बेचारे छूटे, जोर से भगे और रास्ते में कहने लगे हे मन तेरी महिमा मैंने जान लिया, तू तो 1 मिनट के अंदर भी सुजुद करवा देगा। अगर किसी राष्ट्रपति की बुद्धि पर तू बैठ जा तो पता चला एक परमाणु बम छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में WW3 वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, न्यूक्लियर वार, परमाणु युद्ध खड़ा हो जाएगा और राख बनेगी महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। अभी विश्व युद्ध हो जाए, जैसे इसमें आप सुनते रहते हो भाई हम रूस यूक्रेन पर देखो बम गिरा रहा है, परमाणु बम नहीं गिराया। अमेरिका का था भाई अगर परमाणु बम गिरा दिया तो हम आपके ऊपर परमाणु बम डाल देंगे। और संसार में 2 शक्तियाँ अमेरिका रूस, इनको सुपर पावर कहा जाता है। जितना परमाणु बम अमेरिका के पास उससे कुछ ज़्यादा परमाणु बम रूस के पास है, इसलिए दोनों को सुपर पावर माना जाता। इसलिए हमको आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई भी युद्ध है ऐसा ना हो जिसमें रूस अमेरिका सामने खड़े हो जाए। हम लोग संसार को तब तक बचा सकते हैं जब रूस अमेरिका आपस में न लड़े। जिस दिन रूस अमेरिका आपस में लड़ जाएंगे उस दिन ये संसार नहीं बचेगा। वैज्ञानिक है अगर परमाणु हो गया 1 हफ्ते के अंदर संसार की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी। इसमें दुनिया की आबादी 6.25 अरब बताई जा रही। अगर परमाणु युद्ध होता है 1 हफ्ता यानी 7 दिन के अंदर संसार की 4 अरब आबादी खत्म हो जाएगी। जो 2 अरब से ज़्यादा लोग बचेंगे उसमें भी कितने लंगड़े लूजे अंधे बहरे होंगे, क्योंकि परमाणु बम में इतना बड़ा यानी टेम्परेचर पैदा हजारों डिग्री सेल्सियस, जहाँ गिरता धरती पानी में आग लग जाए। कितने किलोमीटर की रेंज में हवाएं बिल्कुल जहरीली हो जाती हैं, किसी की जिंदा बचने की संभावना नहीं। 6500 परमाणु बम आज केवल देखो अमेरिका ने बनाकर रख लिया। अमेरिका के परमाणु बम की ताकत का अंदाज़ा लगाओ। अमेरिका का 2 परमाणु बम अगर हमारे बम्बई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए तो 2-3 घंटे के अंदर बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। बम्बई भारत का सबसे सुपर सिटी, सबसे बड़ा नगर, महानगर शहर, अमेरिका का 2 परमाणु बम गिर जाए तो 2-3 घंटे में बम्बई स्वाहा हो जाएगी। चंडीगढ़, आपके इस हरियाणा में चंडीगढ़ को बहुत बड़ा शहर माना जाता। अमेरिका के 1 परमाणु बम चंडीगढ़ को नष्ट कर देगा। बम्बई के लिए 2, हरियाणा के जितने शहर देख रहे हो 1-1 परमाणु बम। कहने का 6500 परमाणु बम, और इससे भी ज़्यादा रूस ने बना कर रख लिया। भारत पाकिस्तान ने भी बना, लेकिन इनके तो हल्के, इनकी सैकड़ों में संख्या। बल्कि भारत से 2-4 ज़्यादा परमाणु बम पाकिस्तान ने अमेरिका के सहयोग से पहले ही बना के रखा। पता चला कि भारत से 2-4 ज़्यादा परमाणु बम पाकिस्तान पहले ही बना के रख लिया। भारत तो बाद में शुरू किया। भारत तो साधु बनकर जब इसको पता चला भाई ज़्यादा साधु बनने से काम नहीं चलेगा। जैसे आप अच्छे आदमी हो और पड़ोसी आपका गड़बड़ है, रोज़ झगड़ा होता, आप झाड़ू लगाने लगे, थोड़ी सी धूल उड़कर उसके दरवाजे गई, पड़ोसी ने गाली देना शुरू कर दिया। आपका गाय भैंस थोड़ा छूटा,
थोड़ा पड़ोसी के दरवाजे चला गया, गाली दिया, भाई इसमें गाली क्या, जानवर है, चला गया, चलो कोई बात नहीं है, हमने तो जान के किया नहीं। लेकिन जो दुष्ट पड़ोसी मिल जाए, आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा बता। एक न एक दिन तो लाठी उठेगी। रोज रोज गाली, बात बात में गाली। लड़के क्रिकेट गेंदा खेल रहे, थोड़ा गेंद उसके दरवाजे से गाली देना शुरू कर दिया। लड़के उधर थोड़ा टहलने चले गए, गाली देना शुरू कर दिया। एक न एक दिन तो डंडा उठेगा, झगड़ा हो ही जाता है। इसी तरह भारत का आज दुर्भाग्य है, हमारे दो पड़ोसी हैं लेकिन दोनों कितने चांडाल दुष्ट है। इधर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर दिशा में चीन है हिमालय के पार। ये दोनों इतने दुष्ट प्रकृति के हैं, रोज़ पानी पी पी कर भारत को गाली देते रहते, बात बात में गाली। वो भी गाली देते, ये भी देते हैं। तो भारत तो बेचारा साधु आदमी, चलो भाई ठीक है, लेकिन कब तक। कई युद्ध भी हो चुके हैं, एक न एक दिन तो लाठी उठी जाएगी। तो भारत के पास भी परमाणु बम, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु बम, पाकिस्तान से ज़्यादा चीन के पास परमाणु बम। लेकिन इसका मतलब नहीं कि भारत डिफीट करेगा। भारत की मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है और दूसरे भारत को अमेरिका रूस का दोनों का सपोर्ट मिल रहा। आज की परिस्थिति ये है, यह एक अच्छी बात है कि भारत को अमेरिका रूस में तो नहीं पट रही है, लेकिन भारत को दोनों सपोर्ट कर रहे। अमेरिका भी साथ देने के लिए तैयार है, रूस भी साथ देने के लिए तैयार है। और इसलिए भारत के लिए एक अच्छा संकेत है, भारत में एक अच्छा समय आने का संकेत मिल रहा। जैसा कि हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, भी सुनते रहते हो, तमाम महापुरुष महात्मा कहते रहते भाई भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत में रामराज आएगा, सतयुग आएगा, विश्व गुरु बनेगा। लेकिन अब उसको बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल हरियाणा में रामराज ला पाएगा नहीं। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, रामराज तो भारत में आएगा। लेकिन अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर रामराज आता है। भगवान राम के रामराज के बारे में आप पढ़ते हो, भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। आज तो देखो बच्चों की शराब की बात छोड़ो, आज बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया भारत की धरती पर। लंदन अमेरिका की बात छोड़ो, विदेश, भारत को चूँकि विश्व गुरु बनना, अमेरिका को विश्व गुरु नहीं बनना, सत्य है नहीं बनना, रूस को विश्व गुरु नहीं बनना। वो परमाणु बम की ताकत पर दुनिया का दरोगा बने बैठे हैं और सब लोग आपस में लड़ भिड़ करके मर जाएंगे रावण की तरह। उनको रावण बनना है और भारत को विश्व गुरु बनना। इसलिए लंदन में लड़कियां शराब पिएं, अमेरिका में बेटियां दारू पिएं, चीन जापान में लड़कियां दारू पिएं, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान राम और कृष्ण की धरती पर अगर बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया तो रामराज कभी आएगा? बेटियां शराब पिएंगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामराज की स्थापना होगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम कृष्ण की मर्यादा बच पाएगी? बेटियां शराब पिएंगी, धर्म कर्म बचेगा? बेटियां शराब पिएंगी, बूढ़े माँ बाप का सम्मान, इज्जत, आबरू बचेगी? और बेटियां शराब पी रही हैं, गप नहीं बोल रहे हैं। हरियाणा में पता लगाओ, कर्नाटक, केरला, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, आप चंडीगढ़ जाओ, रोहतक में भी पता लगाओ। माँ बाप के चोरी चोरी बेटियों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में दारू शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, जिसके घर में ये बेटियां बहू बनकर जाएंगी, बुढ़िया सास की ज़िंदगी तो नरक हो जाएगी। बेटा शराब पी रहा, पहले से आफत, और घर में पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली बहू आ गई। बुढ़िया सोचती बेचारी कि अंग्रेजी वाली बहू आएगी, बड़ा नाम हो जाएगा। जब कहा जाता हिंदी वाली बहू लाओगे, लोग कहते अरे बारे भाई क्या पानी की आफत कर दिया भैया। अध्यक्ष जी, अरे बैठो 2 घंटे, थोड़ा देर सुन लो, अभी तो देखो भंडारा बन रहा, हल्ला मचाए जा रहे हो, मालूम पड़ता पानी ही नहीं मिलता यार। घर से पी पा के आते लोग, नवरात्र दिन भर व्रत रहते हैं, दिन भर पानी नहीं पीते, पूजा पाठ में आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो। बैठो, बैठ जाओ सब लोग। अच्छा चलो पी लो, जिसको पीना पी लो, चलो बंद किया जाता है। थोड़ा पनिए पी लो थोड़ी देर, जिसको प्यास लगी पी लो सब।
चलो पी लो, नहीं पानी बंद हो जाएगा। जिसको पीना हो पी लो फटाफट, फिर कोई पीना मत। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ। देखो देखो आप, इस तरह से हम आप आज जिस परिवेश में जी रहे हैं, जैसा हमारे आपके सामने धर्म कर्म की मान्यता, धर्म कर्म का रूप स्वरूप, जैसे धर्म कर्म के सिस्टम को हम लोग मानते हैं, करते हैं, इसमें दूर दूर तक आप देखोगे तो कहीं सच्चे सनातन धर्म का नामो निशान नहीं मिलता। आज थोड़ा सा आप पीछे चलोगे, यानी भगवान कृष्ण और राम के युग में, चूँकि आज हमारे हिंदू धर्म के लिए भगवान राम और कृष्ण आदर्श पुरुष माने जाते हैं। भगवान राम और कृष्ण को, भगवान राम की रामायण को, भगवान कृष्ण की गीता को अगर हिंदू धर्म से निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या? इसलिए राम और कृष्ण हिंदू धर्म के सूरज हैं और आज उन्हीं पर ये हिंदुज़्म आगे बढ़ता। इतने लोग बैठे हो और करीब करीब सब हिंदू, इसमें कोई मुसलमान भाई नज़र नहीं आ रहा। सब लोग हिंदू हो, रामायण गीता को मानते हो। सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? लेकिन आज आप देख रहे हो। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा आपको पीछे हम ले चलते। आज के 5000 बरस पहले, 5 बरस नहीं, 500 बरस नहीं, 5000 बरस पहले इस भारत की धरती पर मथुरा में महाराज कंस की जेल में यदुकुल में, यदुवंश में योगेश्वर श्री किरण जी महाराज ने अवतार लिया था। जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन यज्ञ भारा। 5000 बरस पहले द्वापर काल के अंतिम चरण में यदुकुल यदुवंश में योगेश्वर किरण महाराज का अवतार हुआ था। और कहाँ जन्म लिया? सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा में। जिस समय उनका जन्म हुआ है उसी समय में देखो आपके कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत की रचना हुई थी। करीब करीब सारे विश्व के जितने राजवंश थे सब इस युद्ध मैदान में आए थे और 18 दिन के युद्ध में सब मारे गए। कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। हजारों हजार रानियाँ 18 दिन में राण बेवा विधवा हो गई। सारे राजवंश करीब करीब खत्म हो गए। इतना भयानक युद्ध था। 18 अक्षरी माने 55 लाख मिलिट्री 18 दिन में मारी गई थी। 19वें दिन केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे। 55 लाख में केवल 18 लोग जिंदा बचे थे। 15 बचे पांडव दल में और 3 बचे थे कौरव दल में। बाकी सभी राजा राजकुमार वीर धीर सिपाही सब मार दिए गए थे। और कहा जाता है कि करनाल कुरुक्षेत्र की धरती उन दिनों खून से, भीखा साहब, गुलाल साहब, कितने महापुरुष, बाबा गरीबदास देखो इसी आपके हरियाणा की धरती पर बाबा गरीबदास के नाम के कई महात्मा हुए। एक आपके हरियाणा में भी हुए हैं। इसी तरह से और भी जगह जगह तमाम संत महात्मा दुनिया को पैगाम देने के लिए, अच्छा रास्ता बताने के लिए। लेकिन राम और कृष्ण का आज हिंदू घरों में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता। लाखों बरस पहले रामा अवतार और उसके बाद 5000 बरस पहले कृष्णा अवतार होता है। एक त्रेता में, एक द्वापर में। इन दोनों काल टाइम पीरियड में जिस धर्म को जनता सपोर्ट करती थी उसको वैदिक धर्म कहा जाता था। उस समय धर्म का स्वरूप क्या था? वैदिक धर्म। तब मुसलमान नहीं थे, मुसलमान थे ही नहीं। ईसाई नहीं थे, सिख नहीं, जैनी नहीं, पारसी नहीं, बौद्धिस्ट नहीं, यहूदी नहीं। दुनिया में कोई और धर्म था ही नहीं। भगवान कृष्ण के युग में केवल एक धर्म था, वैदिक धर्म। इसीलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व गुरु कहा जाता था।
ये सब जो आप धर्म देख रहे हो, ये सब महाभारत युद्ध के बाद रचना हुई। जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो मुसलमानों का धर्म आ गया। ईसा मसीह साहब का जन्म हुआ, ईसाई धर्म आ गया। सब लोग एक धर्म को, वैदिक धर्म को मानते थे। वैदिक धर्म का सिद्धांत क्या था? कोई ज़्यादा उसमें प्रपंच नहीं था। वैदिक धर्म का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत दो था। वैदिक धर्म को मानने वाले लोग दो सिद्धांत पर चलते थे। पहला सिद्धांत था गुरुमत का सिद्धांत, यानी बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। ये वैदिक धर्म के लोग मानते थे। सत्य भी है, और सत्य भी कोई झूठा नहीं है। आज भी यही बात है। आपको अंग्रेजी पढ़नी बिना मास्टर के नहीं पढ़ोगी। किताब आपको दे दी जाए, मास्टर ने मिले, पढ़ पाओगे आप? बड़ा बढ़िया स्कूल में भेज दिया जाए और स्कूल में कोई टीचर ट्यूटर मास्टर ना हो, स्कूल की दीवार आपको नहीं पढ़ा सकती। कोई भी ज्ञान विद्या बोध के लिए गुरु, टीचर, ट्यूटर, मास्टर की जरूरत पड़ती है। गुरुबिन होई न ज्ञान, ज्ञान न होई विराग बिन। इसलिए स्वयं भगवान राम ने गुरु किया। उस समय की कितनी ये प्रबल मान्यता थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल था। भगवान राम ने भी गुरु किया, जब उनको गुरु की कोई जरूरत नहीं। भगवान को गुरु की क्या, जो सबका भगवान है, सारे ज्ञान का समुंदर है, सब कुछ ज्ञाता है, जानने वाला है, जगत को बनाने वाला है। उसको मास्टर कोई अज्ञानी? अभी मास्टर उसको चाहिए जिसको अंग्रेजी नहीं आती। आप अंग्रेजी का मास्टर करोगे? मान लो आपको अंग्रेजी आ रही, क्या मास्टर की जरूरत है? ऐसे भगवान राम के उनको गुरु की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने किया। मनुष्य शरीर में आकर कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है, गुरुगिर पढ़न गए रघुराई। देखो रामायण में लिखा है, गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बड़ी तेजी से ज्ञान प्राप्त कर लिया, बल्कि ज्ञान उनको मालूम था, बस केवल दिखाने के लिए लीला कर रहे थे कि देखो भाई हम भी गुरु और संत मानते। सेबरी के आश्रम में जाकर कहते हैं, हे सेबरी, मुझसे अधिक संत कै लेखा। हे सेबरी, संत मुझसे बड़े होते हैं। सेबरी ने कहा, प्रभु भक्ति बताइए। कहा, मैं 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ। इसमें सबसे बड़ी भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन का संगा। हे सेबरी, पहली भक्ति है संतों का साथ करो। देखो कितना मान बढ़ाया गुरु का, महात्माओं का, संतों का, स्वयं ब्रह्म राम पुरुष ने। और अपने के लिए कहते, काल रूप में तिनका भराता, सुबह अशुभ कर्म फलदाता। कभी मैंने जन्म लिया है इस संसार में, मैं ब्रह्म हूँ। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण उज्जैनी नगरी में जाकर संदीपनी ऋषि को गुरु बनाए, दुर्वासा ऋषि को आध्यात्मिक गुरु बनाया, संदीपनी ऋषि को भौतिक विद्या के लिए गुरु बनाया। कहा, राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों तो गुरकीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। जो 3 लोक के करतार थे, लोकीनाथ, व्यापक ब्रह्म निरंजन, ईश्वर खुदा गाढ़ भगवान। कभी उन्होंने भी संतों का, गुरुओं का सम्मान किया। और लिखना पड़ा महापुरुषों को कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहब कबीर ने लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। इसका मतलब नहीं भगवान से बड़ा कौन हो सकता, लेकिन मतलब कहने का ये है, अगर गुरु नहीं मिलते तो मुझको भगवान नहीं मिलता। अगर मास्टर नहीं मिलते तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता, मैं डॉक्टर नहीं बन पाता, मैं इंजीनियर नहीं बन पाता, मैं मास्टर नहीं बन पाता, मैं प्रोफेसर नहीं बन पाता। कहने का मतलब है कि आज हम जो कुछ बने हैं गुरु की कृपा से बने, दया से बने। मास्टर ने बनाया, अंग्रेजी पढ़ाई, क ख ग घ पढ़ाया, ABCD पढ़ाई, गिनती पढ़ाया, पहाड़ा पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, जूलॉजी बॉटनी पढ़ाया। पढ़ते 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 प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक गए, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, प्रोफेसर। और आज हम खुद प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए। इसी तरह से कहते भाई जो कुछ हमको बनाया गुरु ने बनाया, भगवान तो बाद में मिले। अगर गुरु न मिलते तो भगवान न मिलता, और जिसको गुरु नहीं मिले उसको भगवान नहीं मिला। सत्य है, निगुड़ा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। ये भी रामायण में लिखा है, गुरुबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंची संकर्षम हुई। कहा गुरुबिन माला फेरते और गुरुबिन देते दान, गुरुबिन सब निष्फल गए। कहत कबीर विचार, कहा गुरु किया नहीं माला करने लगे, गुरु की खोज नहीं किया गायत्री मंत्र का जाप करने लगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मंत्र तो किताब में लिखा ही है, किताब से पढ़ करके माला जपने लगे, लाभ कुछ नहीं, क्योंकि गुरु प्रूव करते हैं, गुरु उसको सत्य सिद्ध करेंगे, गुरु उसमें स्पिरिचुअल पावर भरते हैं। गुरु के पास ब्रह्मांडों की चाबी और कुंजी है। गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाही। ये वर्णात्मक नाम जपने से जब तक इसमें स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक यानी धुनात्मक नाम का समावेश न हो, तब तक हमारी आत्मा इस कोरे वर्णात्मक नाम के स्मरण से कभी ब्रह्मांड में नहीं चढ़ पाएगी। जैसे चुंबक में मैग्नेटिक पावर होती, चुंबक भी लोहे का होता, एक लोहा है एक चुंबक है, दोनों लोहा है, लेकिन चुंबक में मैग्नेटिक चुंबकी शक्ति होती। लोहे को चुंबक के पास ले चलो, एक लोहा दूसरे लोहे को खींच लेता, जिसमें चुंबकी ताकत होगी उस लोहे को अपनी तरफ खींच लेता। ऐसे मनुष्य सब होते, लेकिन संतों में स्पिरिचुअल पावर होती। वो ब्रह्मांडों में नाम धुन को पकड़ करके शब्द को, अब ये शब्द क्या है, इसी को ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद हिंदू महात्माओं ने कहा है। इसको रामायण में नाम भी कहा गया है, कहलक करो में नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। इसको इस तरह आप समझो, थोड़ा कठिन विषय तो है, क्योंकि आप यहाँ बाहर में बाजा कीर्तन करते हो, आपको बाहर का बाजा बजाने की आदत पड़ गई है। जब ये बात बताई जाती है तो हिंदू लोग नाराज होने लगते हो कि क्या बता रहे, क्या खोपड़ी में बाजा बजेगा, खोपड़ी में बजता है, लेकिन ब्रह्मवाणी खोपड़ी में बजती है। संतों ने कहा बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, अचरा देखा भारी संतो, अचरा देखा भारी रे, उल्टा कुआं गगन में, तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। रामायण में लिखा है, मधुर मधुर गरजे घन घोरा, प्रिया हेन डर पई मन मोरा, दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रिय जथा थी नाही, गिर त्रिकूटी ऊपर बस लंका, तहाँ बस रावण सहज निशंक। बाबू साहब सो रहे हैं का? सो रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। तो देखो आप, अभी आध्यात्मिक चीज़ें, अब हम लोग यहाँ घंटा शंख तो बाहर में बजाते हो, कोई आप देवालय शिवालय बनाना पाप नहीं है, मंदिर बना लेना। जैसे ये च्यवन ऋषि की जगह है, हो सकता कभी उस ऋषिवर ने यहाँ तपस्या किया हो, जहाँ चोर डाकू बसते वहाँ लोग कहते भाई मत जाओ, बुरी जगह है, अच्छा विचार नहीं आएगा। जहाँ कोई बैठ करके बकरी मुर्गी मारता है बूचड़ खाने में, वहाँ बैठ जाओ, दिमाग खराब हो जाएगा, बदबू आएगी, गंध रोज कसाई बाड़ा में। लेकिन साधु संत तो चले गए, उनकी जगह आप बैठो, कितना अच्छा लगता। हम लोग कल से यहाँ आए हैं और लगता था कि जैसे स्वर्ग लग रहा। इन चीज़ों में आकर्षण होता, और क्यों होता है? जैसे कोई आग आप जलाओ कहीं, धरती पर आप जला दो, मान लो आग बुझ गई, आग तो बुझ जाती, बुझ करके ख़त्म हो गई, लेकिन उसका टेम्परेचर वहाँ धरती पर बहुत देर तक असर बना रहता। जैसे कहीं बर्फ़ की सिल्ली डाल दो, बर्फ़ गल करके पानी हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन वहाँ शीतलता बनी रहती है। पानी बरस करके बादल चले जाते, बादल तो गए, पानी बरसना बंद, लेकिन बहुत देर तक वायुमंडल में नमी यानी ठंडक बनी रहती। ऐसे राम चले गए, कृष्ण चले गए, कबीर चले गए, नानक चले गए, ऋषि मुनि चले गए, लेकिन जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ बैठ करके साधना किया, जहाँ बैठ करके योग किया, तपस्या किया, जिस धरती पर मरे वो मिट्टी में ऊर्जा पैदा हो जाती, एनर्जी पैदा हो जाती। जब वहाँ आप जाते हो, एक किस्म का आपके अंदर मनोविचार पवित्र है, सुंदर विचार जन्म लेते हैं, लेकिन एक कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता। मान लो उस स्थान पर आकर साधु महात्मा तो चले गए, आश्रम खाली हो गया, अब वहाँ लोग आकर के गांजा पीने लगे। वहाँ कोई महात्मा सत्संग सुनाने वाला नहीं है। जैसे आपका ये आश्रम है, अब यहाँ कोई साधु संत महात्मा न रहें, सत्संग न हो, गांव के लोग गांजा गंजेड़ी लोग, दारू पीने वाले शराबी लोग शाम को अड्डा बना लें, रोज़ यहाँ दारू पिएँ, रोज़ यहीं बैठ के ताश खेलें, रोज़ बैठ के गांजा पिएँ और गप सप बात करें, गाली गलौज मार पीट शराब के नशे में, फिर बैठ करके मुर्गी मुर्गा मारें, मांस खाएं, तो कुछ दिन ये जगह अशुद्ध हो जाती है।
ये नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन के विधान के, धरती तो धरती है, बकरी मुर्गी सूअर की मांस पकती है, तो कुछ दिन के बाद आपके घर में जहाँ मुर्दा पकेगा जलेगा फिर अशुद्ध हो जाएगा, हवा गंदी हो जाएगी, वायुमंडल ऑक्सीजन O2 यानी आपके घर की हवा घर की गंदी हो जाएगी, प्रदूषण फैल जाएगा। आप तो केवल खाने के लिए घर में जाते हो और बहू बेचारी दिन रात उसी किचन में रहती है। 6 महीना साल भर के बाद बहू बीमार होने लगेगी, कहीं पेट में दर्द, कहीं सीने में दर्द, कहीं सर में दर्द। आप कहोगे डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर की दवा काम करती नहीं है, कहोगे सोखा ओझा जंतर मंतर तंत्र विद्या वालों के पास चलो, कहोगे महाराज जंतर मंतर करो, जंतर मंतर वाले कहेंगे भूत लग गया, भूत लग गया। भूत क्यों लगता है? श्मशान घाट पर रात भर सो जाओ जहाँ मुर्दे जलते हैं, कोई रात में सोता है? अगर आपको सुला दिया जाए रात भर में पागल हो जाओगे आप, क्योंकि वहाँ की हवा गंदी हो जाती, और जब ये गंदी हवा ब्रेन माइंड दिमाग में धंसती है, आपके ब्रेन माइंड दिमाग की नशी, इसमें जो वाइब्रेशन होता है उस उल्टे चित्र आते हैं, उन प्रेत आत्माओं के दृश्य नजर आने लगते। सब विधाता की लीला है। इसी आँखों से क्या देखते हो, और जिनका ब्रेन माइंड दिमाग गड़बड़ होता आँखों से कुछ और देखने लगते हैं। कंप्यूटर अभी तो मशीन है, एक तार इधर सुधर हो गया बस, तब आप कहते भाई अब तो बहू का गड़बड़ हो गया, ये हो गया वो हो गया। इसलिए हमारी अपील पर ध्यान रखना, इन 2 चीज़ों पर बराबर गौर करना। आज हम आपसे जो अपील करने आए, अगर आप देश और समाज को बचाना चाहते हो, अपने बेटे बेटियों को अच्छी राह पर लाना चाहते हो, अगर आप भारत हरियाणा को स्वर्ग बनाना चाहते हो, बुराई पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हो, केवल भाषण देने से, पुलिस का डंडा बजा देने से, मलट्टी लगा देने से, केवल ज्ञान का बात कर देने से कभी समाज नहीं सुधरता। समाज जब सुधरेगा, परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, लोगों के विचार बदलेंगे, आचार बदलेंगे। और आदमी का विचार शुद्ध कब होगा? जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। इसलिए अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। ये आपके हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। सत्य हिंसा परमो धर्म। राम और कृष्ण के ज़माने में ज़्यादातर जनता शाकाहारी थी। सतयुग में तो कोई मांस नहीं खाता था, एक भी आदमी मांस नहीं खाता था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। त्रेता में राम अवतार के समय 10% लोग मांसाहारी हो गए थे। जिसमें प्रभु राम ने अवतार लिया था उस समय आदमी ने मांस खाना शुरू कर दिया था। उसी में तो आप रावण वण का नाम सुनते हो। यही लोग मानव से दानव बन गए, उनको विनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए अवतार लिया। जब कृष्णा अवतार हुआ है तो देखो धर्म का और पतन हो गया। और भगवान कृष्ण के समय में 20% आदमी मांस खाने लगे। और आज कलयुग में मुसलमानों की बात तो छोड़ो आप, मुसलमानों को तो बाद में समझाया जाएगा, सब हिंदू। आज हिंदू धर्म में देखो, आज आपके हरियाणा में, भारत में 80% हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? जोर से बोलो। 80%। गप नहीं बोल रहे। किसी गांव में तो 90% हिंदू की बात हो रही, अभी मुसलमानों में नहीं। मुसलमानों में तो चलता ही है, वो तो कहते ही हैं। लेकिन हिंदू, जिनको भारत के ऋषि मुनि संत महात्मा प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, धर्म का शाकाहारी थियरी सिद्धांत समझाते रहे कि हिंसा और हत्या का धर्म में कोई स्थान नहीं, सत्य हिंसा परमो धर्म है। ऐसे हिंदू समाज में आज 80% हिंदू मांस खाने लगे। भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती। 1 अरब 30 करोड़ आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 6 करोड़ में सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। सबसे बड़ी मेजॉरिटी बहुमत में हिंदू रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं। कितने हिंदू? अभी बात नेता लीडर नहीं बता, क्योंकि नेता लीडर तो खुदे खाते हैं, उनको क्या जरूरत है, तो खुदे मुर्गी पालन खुलवा रहे हैं। नेता लीडर तो मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन उनके मैनिफेस्टो में है, खुलवा रहे हैं। भारत की जनता को विधर्मी बनाए जा रहे। इसलिए कोई भी पार्टी का, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल और पार्टी का नेता लीडर ये बात आपको नहीं बताएगा, लेकिन हमारी बात याद रखना, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आज भारत में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते, केवल 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी बचे हैं।
वो भी साधु संतों का प्रचार होता रहा। 22 करोड़ में केवल जय गुरुदेव वाले ही नहीं हैं, जय गुरुदेव वालों के साथ साथ जैसे आपके वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इस बेल्ट में देखो एक बहुत बड़ा मिशन है राधा स्वामी मिशन। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल तक इनकी शाखाएं फैली हैं, क्योंकि ये भारत का बहुत पुराना मिशन है। अंग्रेजी राज ब्रिटानिया हुकूमत में आगरे शहर की पन्नी गली में उस समय जब महारानी लक्ष्मीबाई की क्रांति झांसी में खड़ी हो रही थी, उस समय राधा स्वामी मिशन आगरे शहर की पन्नी गली में देखो इसका डेवलप हो रहा था। और इसकी बहुत बड़ी गद्दी डेरा ब्यास पंजाब में बाबू सावन सिंह जी महाराज, बाबा जयमल सिंह, बाबू सावन सिंह, फिर उनके बाद तमाम धर्म गुरुओं ने जैसे चरण सिंह जी महाराज, उन लोगों ने देश विदेश में इतना प्रचार किया कि लाखों लाख लोगों को शाकाहारी बना डाला। बहुत बड़ा मिशन। फिर इसी तरह आचार्य सराम शर्मा जी का है, जिनको गायत्री परिवार गायत्री मिशन कहा जाता, जिसमें लोग गायत्री मंत्र का जाप करते, वो भी लोगों को शाकाहारी धर्म की बात बताते। इसी तरह सतपाल महाराज हैं, बहुत लोग रहे, अब उन लोगों के नाम तो कम लोगों के बीच में आते हैं, लेकिन 80-90 के दशक में सतपाल महाराज, बाल योगेश्वर महाराज, फिर ब्रह्मपिता माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ पर ब्रह्मपिता कुमारी वालों का मिशन है। ये सब लोग देखो भारत में शाकाहारी मिशन को सपोर्ट करते हैं। ये लोग जनता को संदेश देते हैं कि कोई भी धर्म करो, लेकिन तमाम धर्म गुरु नेताओं की बात तो छोड़ो, तमाम धर्म गुरु भारत में पैदा हो गए जिन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, मांसाहारी धर्म पर भी चलकर आप भजन भक्ति कर सकते हो, यानी मछली अंडा खाए जाओ और हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जाओ। ऐसे धर्म गुरु भी भारत में पैदा हो गए। इस तरह से ये मिशन थोड़ा कमज़ोर हो गया। शाकाहारी मिशन को थोड़ी बाधाएं, क्योंकि मेजॉरिटी उधर चली। बताओ 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी, तो गोल कौन बड़ी है? कौन गोल बड़ी? आपका ये जो गांव है, कौन गांव फिर भूल गया, कलावड़। आपके कलावड़ गांव में, चलो और रोहतक की बात छोड़ो, हरियाणा भारत की बात छोड़ो, आपके कलावड़ गांव में देखो हिंदू ही तो हैं। मुसलमान हैं कि नहीं हैं? मुसलमान नहीं हैं, सब हिंदू रहते। अब हिंदू में कई जातियाँ, लेकिन सब मिला के हिंदू तो कहे जाते। जो राम को मानता है, कृष्ण को मानता, रामायण गीता मानता, मंदिर देवालय शिवालय मानता, गंगा जमुना तीर्थ मूर्त को मानता, उसको हिंदू कहते। मान लो जितने हिंदू लोग आपके कलावड़ में रहते हैं, आप कल एक सुबह रजिस्टर लेकर निकलो, 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। घर घर में जाओ, पूछते जाओ भाई आप बताओ शाकाहारी की मांसाहारी, शाकाहारी की मांसाहारी, आपका कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कलावड़ में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी। कौन रजिस्टर भरेगा? भरेगा नहीं, कई रजिस्टर मांसाहारी भर जाएगा, शाकाहारी रजिस्टर एक भी नहीं भरेगा। इतना। इसी तरह हर गांव में, हर जगह जगह घर भले बच, आदमी भले बच गया हो, कोई घर ऐसा नज़र नहीं आता जो किसी साधु संत से मिशन से जुड़े हैं। उनका तो घर का घर चलो ठीक, कहीं कहीं तो देख रहे हो कि एक भाई का धर्म शाकाहारी, एक भाई का धर्म मांसाहारी, एम झगड़ा होता, दोनों रोज़ बहस करते, तेरा गलत है मेरा सही, मेरा सही। बुढ़िया सास का धर्म शाकाहारी और पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली बहू आ गई, उसका धर्म मांसाहारी, और वो चूल्हे पर अंडा तल करके गप गप मारती। बुढ़िया कहती अरे बहू मैं तो राधा स्वामी में हूँ, अरे बुढ़िया मैं, अरे बहू मैं जय गुरुदेव मिशन में हूँ, अरे बहू मैं भगवान का भजन करती, मैं शाकाहारी, तू अपने चूल्हे पर अंडा मत पकाया करो। तो बहू डांटती है कि अरे तू बेवकूफ़ आदमी है, दुनिया कहाँ चली गई, तू शाकाहारी शाकाहारी। क्या डॉक्टर पागल है? आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा है, दुनिया पहुँच गई कहाँ, कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल का युग, और तू शाकाहारी शाकाहारी लेकर चिल्ला रहे, ऐसा बकवास है। तो सास बहू में इसी को लेकर झगड़ा हो जाता, क्योंकि सास का धर्म शाकाहारी और पुजारी है, अब बहू आ गई पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली, गप गप अंडा मारती है, दारू पीती है। इस तरह से धर्म का झगड़ा तो खड़ा हो रहा। और हिंदू में ही देखो, हिंदू वर्सेज हिंदू, शाकाहारी वर्सेज मांसाहारी। इसलिए हमारी बात पर गौर करना, चिंतन करना, विचार करना
अगर देश दुनिया को बचाना चाहते हो, आने वाली तकलीफ़ों से बचना चाहते हो, क्योंकि समय आगे बहुत ख़राब आ रहा। ऐसे कोई मानता है? एक गंवई कहावत है, आदमी दो चीज़ से मानता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम उसको कहना नहीं चाहिए, देखो मशीन लगी है, गंदा शब्द है थोड़ा, कहाँ कहाँ जा रहा, अमेरिका तक जा रहा, तो लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं, गड़बड़ 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 गड़बड़। यानी आदमी दो चीज़ से, या तो बात से मान जाए, नहीं तो जिसको छड़ी कहते हो, डंडा होता। आदमी माँ बाप भी घर में डंडा उठाते, नहीं मानोगे, बेटा बेटी गलती करते हैं, समझाते हैं, फिर डंडा उठा। स्कूल में मास्टर भी डंडा उठा लेता। इसी तरह जिसने धरती बनाई है, परमपिता परमेश्वर, जिसने आपको जन्म दिया है, पहले साधु संतों से कहते समझाओ इनको बता दो, डंडा मत मानना, बड़े प्रेम से समझाओ। अब हम आपको डंडा मार रहे हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे, बता रहे, मान जाओगे ठीक, और अगर नहीं मानोगे तब क्या होने वाला, उनका डंडा उठने वाला। किसका डंडा? लखनऊ का, चंडीगढ़ का, दिल्ली का, पुलिस के डंडे से तो डरने वाले हो नहीं आप। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का डंडा फेल, मिलिट्री फौज का भी डंडा फेल, अब कुदरत का डंडा, ईश्वर का डंडा बजेगा। और जिस दिन उनका डंडा उठेगा, अभी आपने हरियाणा में बाढ़ नहीं देखा, आप कहोगे हरियाणा में कहाँ से बाढ़ आएगी, यहाँ तो नदियाँ गंगा जमुना है ही नहीं, जो नदियाँ थी सब पंजाब में चली गई, हमारे हरियाणा में कोई नदी नहीं। लेकिन याद रखना, अभी आपने हरियाणा में, हम श्राप देने नहीं आए, आपको समझाने आए हैं, कुदरत का डंडा बजने वाला। आपके गांव में भी शाम को सोओगे और जब सुबह उठोगे आपके चारपाई बिस्तर पानी में तैरते नजर आएंगे। इतना बुरा दिन, कुदरत का डंडा बजने वाला। अभी आपने सूखा नहीं देखा, अभी आपने भूकंप नहीं देखा, अभी आपने कोरोना की तरह से बीमारियां नहीं देखी। नहीं मानोगे, कोरोना का दादा आ रहा, अभी तो कोरोना था, अब कोरोना का दादा आने वाला। दादा जानते हो, दादा माने और बड़ा। फिर नहीं मानोगे, ग्रैंडफादर पर दादा आ जाएगा। तालों में घरों में बंद कर दिए जाओगे, अस्पताल में ताले लटक जाएंगे, अस्पतालों के डॉक्टर छोड़कर जंगल भाग जाएंगे। दिल्ली चंडीगढ़ का कोई एमपी एमएलए आपके गांव में नहीं आ पाएगा, सारी सड़कें वीरान सूनी हो जाएंगी। कहाँ जाओगे आप? उस दिन आपको आसमान में तारे नजर आएंगे, लोग खुदा ईश्वर भगवान देवी देवता को तब याद करेंगे, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए, ना कोई जाति, ना कोई बिरादरी, ना कोई रिश्तेदार, न नातेदार, न दोस्त। और फिर वो बुरा हाल होगा कि माँ बाप के सामने बेटी को पकड़कर कोई हाथ पकड़कर लेकर चला जाएगा, आप बोलोगे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा। बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी डूब जाएगी, आपकी सारी पंचायत खत्म। ये जो पंचायत बना करके और डंका बजाते हो, ये सब आपका पंचायती कानून खत्म होने जा रहा। हरियाणा की धरती को जाटों की धरती कहा जाता। आप अपने को स्ट्रांग पावर मानते हो, लेकिन वो बुरा दिन आ रहा है, सामने बेटी को पकड़कर कोई किसी जाति धर्म का ऐसे लेकर चला जाएगा, आपकी शान मान की पगड़ी इज्जत डूब जाएगी, आप बोलोगे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। समाज कहाँ जा रहा, विचार कर रहे हो आप? आप पीने लगी, बेटियां पढ़े लिखे मास्टर बने, कौन मना करता, लेकिन बेटे बेटियां सब दारू पीने लगेंगे, पियक्कड़ हो जाएंगे, तो कभी धर्म कर्म बचने वाला है? इसलिए जय गुरुदेव मिशन का साथ दो। आप साथ देने का मतलब बोरा नहीं पहनना, आपको ये जैकेट भी नहीं पहनना, अपना रखो, खाओ पियो। साथ देने का मतलब हमारे विचारों का सपोर्ट करो। अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो, अपने गांव में मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन का विरोध करो। अपने ग्राम प्रधान से कहो हमारे गांव में मछली पालन, इस चमन ऋषि की पावन धरती पर मछली नहीं पाली जाएगी। ऋषि मुनि मछली पालन खोलते थे, ये ऋषि की धरती है, ऋषि महात्मा की धरती, ये पावन भूमि है। आप अपने गांव में लोगों को शराब पीने से मना करो, समझाओ, अपने बाल बच्चों को समझाओ, घर वालों को समझाओ। इस तरह से आप हमारा साथ दो। और अगर आपको इसके बाद अपनी आत्मा का कल्याण करना है, वो भी रास्ता आपको बताया जाएगा। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी देखो, छोटे बड़े काफिले निकाल कर, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना
जन जागरण यात्रा लेकर, काफिला लेकर बराबर चलते रहते। अभी अपना काफिला लेकर वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले में चल रहे हैं। 16 जून को गोरखपुर में 40 कार्यक्रम करने के बाद वो सीधे पहुँचेंगे अयोध्या ज़िले में, यानी भगवान राम की धरती अयोध्या में उनका सत्संग 17 जून को, 18 जून को राजधानी लखनऊ में, 19 जून को जिला सीतापुर में और 20-21 जून तक वो मथुरा आश्रम पधार जाएंगे अपना काफिला लेकर। अगले महीने 1 जुलाई से 5 जुलाई तक मथुरा आश्रम पर गुरु पूर्णिमा का शानदार कार्यक्रम, आध्यात्मिक सत्संग मेला, जिसमें देश विदेश के लाखों लाख भाई बहन आते होने जा रहा। 5 दिन लगातार वहाँ आपको सुबह शाम सत्संग सुनने को मिलेगा। यहाँ तो 1 दिन का मौका मिला, हमने आपको घंटा 2 घंटा सुनाया, क्योंकि हमको अभी यहाँ से आगे जाना। लेकिन जब आप मथुरा आओगे 5 दिन लगातार 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आपको बराबर सत्संग सुनने को मिलेगा। और 3 जुलाई को पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और उनके द्वारा भगवान के भजन का रास्ता, नामदान, गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। 3 जुलाई ये पूजा का मुख्य दिन है। इसको आषाढ़ की पूनम, इसी दिन आषाढ़ की पूनम है जब हिंदू धर्म में लोग गुरु पूजा करते। ये 3 जुलाई को पड़ रही है। उस दिन आपको नामदान, गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र भी हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसलिए कोई भी भाई बहन चाहते हो कि हमारी भी आत्मा नरकों से बच जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, इसी तरह खाते पीते सोते हम कुछ भगवान का भजन भी कर लें। न आपको घर छोड़ना है, न साधु बनना है, न सन्यासी बनना है, सब काम करो आप। क्या छोड़ना है? मांस खाना छोड़ना, शाकाहारी बनना है। शराब, गांजा, भांग, कोकीन, हेरोइन, अफीम जो बुद्धि नाशक पदार्थ है, इन गंदे खान पान को, अशुद्ध का सेवन त्यागना। बाकी सब खाओ, दूध, दही, मिष्ठान, मेवा, फल फूल, अनाज, सब्जी। बीमारियां आपकी दूर होंगी जब मांसाहार से बचोगे। मांसाहार से बीमारियां बढ़ती हैं। अभी कुछ दिन के बाद आप समझ जाओगे मांसाहार से बीमारियां बढ़ती हैं। शाकाहारी भोजन करने से बीमारियां घटती। जितना सादा भोजन करोगे उतना ही आपके शरीर में बीमारी रोग कम होगा। तो आप मथुरा आने की तैयारी करना। ये देखो आपके इस कलावट, सही बोलेंगे नहीं? अब याद आ गया आपका, अब भूलेगा नहीं, अब कभी नहीं भूलेगा। हम जहाँ जाएंगे आपको याद करेंगे, क्योंकि आज हम आपको धन्यवाद देकर जाएंगे। जिस गांव में हमारे बेचारे भाई बलबीर जी देखो बुढ़ापे में टाट पहनते पहनते बुढ़े हो गए बेचारे। 14-15 मई 1983 को बोरा पहना, 40 साल हो गया हम लोगों को बोरा पहनते। लेकिन इसी बात का दुख है कि 40 साल की मेहनत में हम लोगों का पर्चा में, पोस्टर में लाखों करोड़ों रुपया एक एक ज़िले में हम लोगों ने खर्च कर दिया कि जनता समझ जाएगी शराब पीना छोड़ देगी। लेकिन हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए और उल्टे अब क्या हो गया, बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। उल्टा हो, हम लोग करोड़ों रुपया ज़िले ज़िले में खर्च कर डाले 40 साल में, बोरा बोरी पहन करके बहन को समझा दिया जाएगा। लेकिन बेटे शराब छोड़े नहीं, बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया।